के हथियारों को उसको हाथ से छीन के मेरे बच्चा को काटा गया है। जमशेदपुर में करनी सेना के अध्यक्ष की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। देर रात तक प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस को निशाना बनाते रहे, सीधे तौर पर सवाल पूछ रहे थे कि आखिर पुलिस कहां सोई हुई थी, जबकि पीसीआर वैन में बैठा हुआ व्यक्ति को वहां से निकालकर पुलिस वालों के सामने बदमाश चाकू मार देते हैं और फिर पुलिस मुख्य दर्शक बनकर देखती रहती है और आखिरकार इलाज के दौरान सोमवार को टीएमएच में उसकी जान चली गई। इस मौत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और करनी सेना से जुड़े लोग अस्पताल पहुंचे। उसके बाद फिर बिष्टुपुर थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किया। आक्रोशित लोग साफ तौर पर सवाल पूछ रहे हैं कि पुलिस करती क्या है। आखिर जब उनके सामने किसी को चाकू मार दिया जाता है तो इनके पास गन क्या सिर्फ दिखाने के लिए होता है? आम लोगों को डर और दहशत फैलाने के लिए तो नहीं लेके घूमते हैं। जमशेदपुर में सोमवार की देर रात पुलिस के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए। पुलिस के खिलाफ लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया और हिमांशु सिंह के हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जानकारी हो कि डबल डाउन बार के बाहर पुलिस के समक्ष हुई चाकूबाजी हमले में घायल हिमांशु सिंह ने सोमवार की शाम टीएमएच में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद करनी सेना के समर्थक और हिमांशु के परिजन बिष्टुपुर रीगल गोल चक्कर पर एकजुट हुए और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह प्रदर्शन उग्र हो गया और लोगों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। यहाँ तक कि सिटी एसपी के कार का शीशा भी लोगों ने तोड़ दिया। देर रात करीब 3 बजे तक लोगों का यह प्रदर्शन जारी रहा और पुलिस ने किसी तरह से समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। प्रदर्शन के दौरान बिष्टुपुर मेन रोड पूरी तरह से जाम रहा, जिसमें हजारों गाड़ियां फंसी रही। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। द न्यूज पोस्ट के लिए रोहित कुमार सिंह। आक्रोश इतना ज्यादा था कि ललित कुमार मीणा जो सिटी एसपी हैं, उनकी गाड़ी पर निशाना बनाया गया और सीधे तौर पर सवाल लोग इस वक्त पूछ रहे थे कि जिस वक्त चाकूबाजी हो रही थी उस वक्त कहीं भी कोई पुलिस वाला अतिरिक्त नहीं दिखा। जो मौजूद थे वो शांत से खड़े थे और आखिरकार एक युवक की जान चली गई। इस पूरे मामले पर अगर तस्वीर आपको दिखाए तो कैसे लोग पत्थर फेंककर सिटी एसपी की गाड़ी को निशाना बनाया। हालांकि इसमें कोई भी घायल नहीं हुआ। लोगों ने आयकर आयुक्त की कार में भी तोड़फोड़ की कोशिश की और चालक के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, बीच सड़क पर आगजनी कर करनी सेना के सरायकेला युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हिमांशु की मौत की सूचना पर बिष्टुपुर रीगल गोल चक्कर पर लोग जुटे और सड़क को जाम कर दिया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और प्रदर्शन उग्र हो गया। लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस के वाहन के अलावा अन्य वाहनों में तोड़फोड़ की गई। एसएसपी पीयूष पांडे, सिटी एसपी ललित मीणा, डीएसपी मनोज ठाकुर समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब 3 बजे आश्वासन के बाद लोगों का प्रदर्शन शांत हुआ। वहीं इस दौरान कई महिलाएं भी सामने दिखी। प्रदर्शन के दौरान हिमांशु की परिजन बताई जाती हैं जो बिष्टुपुर थाना पहुंचे और सीधे तौर पर पूछा कि कहां छुपा कर रखा है। आखिर उनके बेटे को चाकू मारा गया तो उस वक्त पुलिस गायब थी। वहां जो खड़े थे तो वह मानो हाथ में चूड़ी पहनकर खड़े थे। उनसे वह वार करने वाले लोग थम नहीं रहे थे। आखिर हथियार किस लिए रख रहे थे? करने दीजिए और हम लोग किसी भी स्थिति में वैसा जो खुलेआम जो आके चुनौती देके गया है बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अभी वो घूम रहा है, हम कह रहे हैं कि वो घूम रहा है या कहीं किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, उसके लिए हम लोगों की जवाबदेही है और वो हम लोग उस जवाबदेही को पूरा करने के लिए तैयार है। इसलिए मैडम हम लोग अभी दुए पकड़ा है, 3 दिन हो गया दुए पकड़ा है ना। 2 आदमी मेन मारे वाला पकड़ा है। 2 आदमी जो पकड़ा है उसका हथियार बरामद हुआ है, जो चाकू छुरा ये सब है। और चूंकि हाईलाइटेड प्रशासन के सभी हो गया है ना। सुनिए, जब वीडियो पूरा वायरल होता है तो आखिर हम लोगों को एक छोटा सा कहीं उसको फायदा नहीं मिले कोर्ट में, इसको 3 दिन से पकड़ के रखे, उसी आधार पर उसको लाभ मिल जाएगा। यह सब सोचना हम लोग की जवाब उससे पूछा होगा ना कहाँ है लोग, कौन कौन नाम है, नाम तो लिख लिया सारा, तभी तो केस हुआ 10 पर। हम ही लोग नाम दिए हैं तो 10 पर केस हुआ। ये आप जो पुलिस पीसीआर के था
उसको छोड़ दीजिएगा आप लोग। नहीं छोड़ेंगे, वो तो सबसे फिर पहले, उसका हाथ में से छीन के तो मारा। सबसे पहले मैडम हमारा जो अपना अंग यदि लापरवाही किया है तो उसको वो तो ज्यादा तक कुछ भी कर सकता उसको था। तो कोर्ट भी नहीं भेजने की जरूरत है। जो पब्लिक है जिसने अपराध किया है उसको सजा कोर्ट देगा। पुलिस विभाग का आदमी जिसने लापरवाही किया है ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके विभाग सजा देगा उसको। वो धीरे से दबा देगा लोग, बड़ा केस दब सब गया। बात ये भी दबा जाता हम एक ही चीज करते हैं कि अभी इतनी जघन्य घटना हुई है, हम लोगों को यदि उस पर काम करने के लिए आप लोग मोहलत नहीं देंगे तो वो लोग भागेंगे। वो लोग भी यह अता पता उन लोगों को भी हो रहा होगा। उसे पता आप लोग ले लिए हैं, मैंने उसे ले। हिमांशु की मौत पर उसकी पत्नी ऋचा सिंह ने रो रो कर कहा कि आखिर यूपी में एनकाउंटर होता है तो यहाँ भी करे। आखिर पुलिस सब जगह तो एक जैसी होती है, लेकिन झारखंड में पुलिस का इकबाल कैसे खत्म हो जाता है। पत्नी पर जो दुख और दर्द का पहाड़ टूटा है वो बयां करना बेहद मुश्किल है, लेकिन साफ तौर पर किस तरह से एक हिमांशु की जान चली गई, इसका पूरा परिवार बिखर गया। एक युवा लड़का था और डबल डाउन बार में पहले बवाल होता है, अंदर कुछ कहा सुनी होती है और इसके बाद जब बाहर निकाल कर उसे पुलिस के सामने चाकू मार दिया जाता है तो अपने आप में सवाल बड़ा है कि आखिर पुलिस कहाँ है। और यही वजह है कि पेट्रोलिंग वाहन को भी लोग खदेड़ कर तोड़ फोड़ कर चुके हैं, क्योंकि उस वक्त पेट्रोलिंग गाड़ी सिर्फ खड़ी दिखी थी, वह कोई कार्रवाई के लायक नहीं थी। अब इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में अब तक 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। पुलिस के सामने जब हत्या हुई थी इस मामले में बिष्टुपुर थाना के 3 पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने सस्पेंड देर रात ही किया और एएसआई रतन कुमार दास, एएसआई राजेश रंजन और आरक्षी 913 मनोज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। और पुलिस की जांच में सामने आया कि तीनों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में चाकू चले। जानकारी हो कि पुलिस के खिलाफ लोग सवाल उठा रहे थे और दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई देर रात ही एसएसपी ने की, जिसके बाद कोशिश हुई कि किसी तरह लोगों को शांत किया जाए। बता दें कि पूरा मामला शनिवार देर रात शुरू हुआ था, जब डबल डाउन बार में 2 गुटों में मारपीट हुई और बार के बाहर पुलिस के सामने चाकूबाजी की घटना हुई। हिमांशु के अलावा प्रत्युष नामक युवक पर भी वार किया गया। प्रत्युष फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, लेकिन हिमांशु की देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। वही बताया जा रहा है कि प्रत्युष का इलाज कोलकाता में किया जा रहा है। अब प्रत्युष की भी हालत गंभीर है, हालांकि अभी अस्थिर बताई जा रही है। और पूरे मामले में अब तक पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 11 लोगों के खिलाफ बिष्टुपुर थाना में केस दर्ज किया है और आगे जांच चल रही है। एक और हत्या का मुकदमा दर्ज कर केस की कड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। जमशेदपुर से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।